बहू मैं ये बोल रहा था कि आकाश कहाँ है? ससुर जी, आपका बेटा घर में कब रहता है? उसको अपने ऑफिस के काम से फुर्सत कहाँ है? आज संडे के दिन भी काम पे गया है। हाँ ससुर जी, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। संडे हो या मंडे, वो सारा टाइम अपने ऑफिस को ही देते हैं। देखो तुम्हें भी अपनी पत्नी का धर्म निभाना चाहिए था। आज तो कम से कम अपने पति को अपने साथ रखती, मुझे ऑफिस जाने क्यों दी? क्या करती मैं ससुर जी, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो, इसलिए मैं उनसे बहस नहीं करती। वैसे अंदर आइए ना, आपको कुछ काम था ना? देखो काम था इसलिए तो उसे ढूंढने आया था, और मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरा काम बर्बाद हो जाएगा। बैठने का समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे ससुर जी, क्या दिन आ गए मेरे भी। इस बुढ़े पे डोरे डालने पड़ रहे हैं, और ये बुढ़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। लेकिन क्या करेगी, मजबूरी तो तेरी है ना। आखिर ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे जो है, जब तक ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं करा लेती तब तक तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और है तो ये मर्द ही ना, कब तक बचेगा? एक ना एक दिन तो हाथ आएगा ही मेरे। कोई बात नहीं, ससुर यहाँ नहीं बैठेगा तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना। ससुर जी, अरे ओ ससुर जी। मेरी बहू कितनी कामुक और संस्कारहीन है। अरे अपने ससुर को देख के भी अपने तन को नहीं ढकती है, और बेशरम की तरह ये बोलती है कि आइए ना ससुर जी, मेरे पास बैठिए, बैठ के बात करते हैं। अरे मैं क्यों तुम्हारे साथ बैठ के बात करूं? अपने पति को बैठाओ अपने साथ। ससुर और बहू में जो मर्यादा है उसको तो धो के खत्म कर दिया ये। वैसे एक तरह से देखा जाए तो बहू की भी कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा पैसा कमाने के चक्कर में इतना दीवाना हो गया है कि अपनी जवान पत्नी को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहा है। ऐसा ना हो कि बेटा मेरा पैसे के पीछे भागे और मेरी बहू किसी और के पीछे भाग जाए। ऐसे में तो खानदान का नाम ही कट जाएगा। आज मैं अपने बेटे को बोलूँगा कि कम से कम संडे के दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताए। दिमाग खराब कर दिया बहू। हिसाब किताब तो कर लूं, क्या है जरा। ससुर जी, अब बहू ये क्या है हा? पल्लू तो संभाल कर रहो। ससुर जी क्या करूं, ये पल्लू भी आजकल मेरे काबू में नहीं रहता, बेकाबू हो गया है ये भी। तो इसे काबू में रखो। अपना पल्लू पति के सामने सरकाओ, मतलब जो करना है करो, कम से कम ससुर के सामने तो ये सब मत करो। ससुर जी एक बात बताओ ना, क्या मैं सुंदर नहीं, या मुझ में कोई कमी है, या फिर मैं अंधी लूली लंगड़ी हूँ? आपका बेटा मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। देखो ना तुम अंधी लूली लंगड़ी हो और ना ही तुम बदसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, तभी तो तुम्हारी शादी मैंने अपने बेटे से करवाई है। और टेंशन मत लो, मैं समझता हूँ कि एक जवान पत्नी का साथ जब पति नहीं देता है तो पत्नी इसी तरह विचलित होती है। आज आएगा ना तुम्हारा पति घर में, मैं उसको समझाऊंगा कि संडे के दिन कम से कम अपनी पत्नी के साथ समय बिताए, समझी? अब थोड़ा धीरज रखो। धीरज ही तो नहीं रखा जाता, हम मैं और तड़पना नहीं चाहती। ससुर जी आपका बेटा ना सही, आप ही मेरे काम आ जाओ, आप ही अपनी बहू की प्यास बुझा दो। अरे कैसी बेशरम बहू है, ससुर से कुछ भी बोले जा रही है। मैं क्यों तुम्हारी प्यास बुझाऊं? अगर ज़्यादा आग लगी है ना, फ्रिज में से ठंडा पानी पी लो, समझी? ससुर जी ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मजाक का टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ। ससुर जी आप नहीं जानते कि एक जवान लड़की के अंदर कौन सी तड़प होती है, वही तड़प मेरे अंदर है। ससुर जी बताओ ना, जब से मेरी शादी हुई है बस अकेले इस आग में जल रही हूँ। आपका बेटा तो सिर्फ काम में बिजी रहता है, और आप सिर्फ मुझसे घर के काम कराते रहते हो। कभी बोलो मुझे भी कि मैं आपकी भी सेवा करूं। देखो ऐसी सेवा करूंगी ना कि आपको सासू माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। वैसे भी मैं जानती हूँ, जब से वो गई है ना तब से आप अकेले पड़ गए हो, और उनकी कमी मैं पूरी कर सकती हूँ। बहू तुमने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया। सासू की चर्चा करनी जरूरी थी क्या? हाँ? और उसके जाने के बाद
तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ और तुझसे बात भी करना चाहता था, लेकिन ससुर और बहू में ये सब रिश्ता जायज़ नहीं है, नाजायज़ कहलाता है। अगर समाज में किसी को पता चल जाएगा कि मैं अपनी बहू को ही प्यार करता हूँ पत्नी समझ के, जानती हो ना कितनी थू होगी तुम्हारी भी और हमारी भी। क्या ससुर जी, जब ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, इस घर के बाहर ये बात जाएगी ही नहीं, तो कैसे थू होगी। और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं करे, हम ना एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। वो कमी जो आपके अंदर खल रही है, जो मेरे अंदर खल रही है, और मुझसे इंतज़ार नहीं होता। आइए ना एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। बहू सुनो, थोड़ा धीरज रखो। जानते हो मैं तुमसे प्यार का इजहार तो करना चाहता था लेकिन अच्छा है कि तुम सामने से खुला ऑफर दे रही हो। और किसी भी मर्द को इतनी खूबसूरत महिला सामने से ऑफर करे और उस ऑफर को स्वीकार ना करना मर्द जात के नाम पे कलंक वाली बात हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरी तरह देखूंगा और तेरे हुस्न के जलवे का फूल लाभ उठाऊंगा। लेकिन क्या है कि आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ बहू के रूप में देखा है, आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका के रूप में देखना चाहता हूँ। जरा अपने जलवे का दीदार तो करा दो। इतनी छोटी सी बात, आप मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। आओ आपको अपने शरीर का एक एक हिस्सा दिखा देती हूँ। हाँ जरा खड़ी हो जा। बताओ ना ससुर जी, कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ कमी है क्या मेरे अंदर? अरे ना ना, तुम तो परी जैसी लगती हो, भाई गजब की लगती हो, बहुत ही खूबसूरत हो। और बहू ये हमारा प्रथम प्रेम मिलन होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यादगार बनाओ, तुम्हें एक शानदार तोहफा दो। तो दो ना ससुर जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार का तोहफा दो। बहू अच्छा ये तुम्हारे गाल पे काला तिल है क्या? जरा इधर करना, इधर रहता है। शर्म, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अरे ये हिम्मत मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जब तू अपने यार से हंस हंस के बात कर रही थी ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था, समझी? हाँ बीबी, अरे तुम ये कैसी बातें सोच रहे हो? ये शादी जब से हुई है ना, अपने पति को मैंने छूने तक नहीं दिया अपने आप को। मैं बस तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी। तुम तो जानते हो ना मैंने इस घर में शादी क्यों की, सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से बाबू। अरे हाँ, मैं अपने काम को ना अंजाम देने में लगी हुई हूँ। अरे हाँ, वो बुढ़ा आज नहीं तो कल मेरे हाथ आ ही जाएगा। फिर बस डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी सब कुछ अपने हाथ करके ना तुम्हारे पास उड़ती हुई आ जाऊंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे भाग के। चलो मैं रखती हूँ, बुढ़े को भी तो फंसाना है। बाय। ससुर जी, मुझसे गलती हो गई, और देखो इसमें सारा दोष मेरा नहीं है, आपके बेटे का भी है। जब से मेरी शादी हुई है उसको मैं दिखाई नहीं देती। अब बताओ, मेरी भी तो कुछ इच्छा, कुछ अरमान है ना, इसलिए मैं बहक गई। अब अगर वो मुझ पर ध्यान देते तो मैं प्यार की तलाश में इधर उधर थोड़ी भटकती। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना कर्म योगी है, काम पे ध्यान देता है, किसी औरत के चक्कर में तो नहीं घूम रहा है ना। हा? वो किस लिए इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि 2 पैसे कमाए ताकि तुम्हारे साथ सुख चैन की जिंदगी बिताए। और उसकी अनुपस्थिति में तुम अपने बॉयफ्रेंड से हंस हंस के मजे ले लेकर बात करोगी और ये कहोगी कि तुमने आज तक उसे छूने नहीं दिया और बुढ़े पे मेरे हुस्न का जलवा चलने लगा है, उसे भी अपने गिरफ्त में लेके सारी प्रॉपर्टी हथिया के और हमको और मेरे बेटे को लात मार के भगा दोगी। और हम बेवकूफ़ हैं कि तुम्हारा ये प्लान सक्सेस होने देंगे। सुनो बहू, तुमने जो हरकत की है ना, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हारा अपने बेटे से डाइवोर्स करवाऊंगा। एक काम करो, तुम जाओ अपने मायके, मैं डाइवोर्स का पेपर भिजवाऊंगा, जाओ। नहीं ससुर जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर को छोड़कर। आप बताओ मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे? मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर। ओए नौटंकी, सुन, ज्यादा मेरे सामने नौटंकी मत करना, समझी? ज्यादा पाँव हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? तेरा तो यार है ना, उसी के साथ तू अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी है ना, तो यहाँ कौन है तेरा? यहाँ तेरा कोई नहीं है। ससुर जी, अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, उसे भी भूल जाऊंगी मैं। सुन, दोबारा तो मैं ये सब करने का मौका नहीं दूंगा। अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप चली जा, चल।
बदतमीज बेशरम औरत रहेंगी। बताओ, मेरा बेटा इससे कितना प्यार करता है और ये उसके पीठ पीछे दूसरे मर्द से आशिकबाजी करती है। अरे जब तुम्हारा चक्कर था ही पहले से तो मेरे बेटे से शादी करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ऐसी औरत घर में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो परिवार और वंश का सत्यानाश हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसे तो भगा ही दिया। बेटा आएगा तो उसे तो दुख होगा ही, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा बेटा कि संस्कारी लड़की से ही शादी करनी चाहिए।